नमस्कार, मैं नीलू सिंह शिवप्रसन्न चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अपने पाठ्यक्रम में संस्कृत की किताब रुचिरा से अपना अगला शीर्षक पढ़ेंगे और शीर्षक का नाम है दसमः त्वम् असि, अर्थात दसवें तुम हो। हम पाठ से अपने उसका संस्कृत से हिंदी में अनुवाद जानेंगे, पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम अपने पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। शीर्षक है हमारा दसमः त्वम् असि। दसमः अर्थात दसवें, त्वम् मतलब तुम, असि मतलब हो, दसवें तुम हो। पाठ का सारांश है कि इसमें कुछ बच्चे हैं जो घूमने टहलने के लिए नदी के किनारे आते हैं और फिर उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है और नहाने की इच्छा भी होती है। वो नदी में देर तक स्नान करते हैं और पुनः फिर नदी को तैरकर पार करते हैं। इसके बाद उसमें से किसी बच्चे ने कहा कि हम ये तय कर लेते हैं कि हम 10 लोग आए थे घूमने, तो क्या 10 हैं या नहीं हैं। तो उसमें से एक बच्चा खड़ा होता है गिनने के लिए, तो वो एक तरफ से गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वह स्वयं को गिनना भूल जाता है। इस तरह से बारी बारी से सभी बच्चे ये प्रयास करते हैं और वही गलती पुनः दोहराते हैं कि जो बच्चा गिनने के लिए खड़ा होता है वह स्वयं को नहीं गिनता है। तो इस तरह से बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हमारा एक साथी जो है वो नदी में डूब गया। यह सोच करके वो दुखी होकर के बैठ जाते हैं। तभी वहीं से कहीं एक पथिक आता हुआ दिखाई देता है और वो बच्चों को बहुत दुखी अवस्था में देखकर पूछता है कि आप लोग इस तरह से क्यों बैठे हैं। तो उसमें से बच्चों का जो नायक है वो बोलता है कि हम 10 लोग आए थे, लेकिन हमारे 10 लोगों में से एक हमारा साथी जो है वो नदी में डूब गया, इसलिए हम दुखी हैं। तो पथिक देखता है और गिनता है तो उसको 10 के 10 नज़र आते हैं। तो वो फिर से खड़ा करता है किसी एक बच्चे को उसमें से और कहता है गिनो। तो पुनः बच्चा उसी क्रम में गिनता है और 9 तक गिनता है। तो फिर वो पथिक बताता है कि तुम अपने आप को तो भी गिनो, तुम अपने आप को गिन ही नहीं रहे हो, अर्थात 10 में तुम ही हो। यही कहानी का सारांश है। आइए हम अपनी किताब से अपने पाठ को पढ़ते हैं और उसका हिंदी अनुवाद जानते हैं कि एकदा 10 बालका स्नानाय नदीम आगच्छन्। एकदा अर्थात एक बार, 10 ये संख्यावाची शब्द है, बालका बहुवचन है, स्नानाय यानी नहाने के लिए, नदीम नदी पर, आगच्छन् गए, ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। ते अर्थात वे, नदी जले नदी के जल में, चिरम अर्थात देर तक, बहुत समय तक, कहते हैं चिरकाल अर्थात बहुत समय तक। तो चिरम बहुत देर तक, स्नानम अकुर्वन् स्नान किए। कि एकदा 10 बालका स्नानाय नदीम आगच्छन्, कि एक बार 10 बालक नदी पर स्नान करने गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्, वे नदी के जल में देर तक स्नान किए। ततः ते तीर्थवा पारम गतः। ततः मतलब फिर, ते मतलब वे, तीर्थवा मतलब तैर कर, पारम मतलब उस पार, गता मतलब गए। तब वे तैर करके नदी के उस पार गए। तदाम तेषां नायकः, तदा तेषां नायकः अपृच्छत्। तदा मतलब तब, तेषां उनके, नायकः अर्थात नेता, जो बच्चों के दल का नेता था, मुखिया था, अपृच्छत् पूछा। तो उस दल के मुखिया ने पूछा कि अपि सर्वे बालका नदीम उत्तीर्णा। सर्वे मतलब सभी, अपि मतलब भी, बालका ये बालकों के लिए है बहुवचन, नदीम उत्तीर्णा मतलब पार करना। तो उसने पूछा कि क्या हम सभी बालक
नदी पार कर गए हैं। तदा कश्चित बालकः अगणयत्। तदा अर्थात तब, कश्चित मतलब किसी, बालकः अगणयत् कि तब किसी बालक ने गिना। अगणयत् मतलब गिना। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्टौ नव इति। इति अव्ययसूचक शब्द है जो समाप्ति का सूचक है। तो तदा कश्चित बालकः अगणयत्, तब किसी बालक ने गिना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वो एक क्रम से गिनना शुरू किया और 1 से लेकर के 9 तक उसने गिना और उसने स्वयं को नहीं गिना। तो सह स्वम न अगणयत् कि वह अपने को, सह मतलब वह, स्वयं मतलब अपने को, न मतलब नहीं, अगणयत् मतलब गिना, कि उसने अपने को नहीं गिना या वह अपने को नहीं गिना। अतः स अवदत्, अतः सह अवदत्, तो अतः वह बोला। अवदत् मतलब बोला, सह अर्थात वह, कि नव एव सन्ति। नव संख्यावाची शब्द है कि नव एव मतलब ही, सन्ति मतलब हैं। तो वह बोला कि 9 ही हैं, यानी हमारी संख्या जो है वो कितनी है, 9 है। 10वां न अस्ति, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगणयत् कि अपि बालकः, अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगणयत् कि अपरः मतलब दूसरे, अपि मतलब भी, दूसरे भी बालकों ने पुनः अन्य बालकों को गिना। कि जब एक बच्चे ने गिना, 1 से लेकर के 9 तक संख्या गिना उसने और स्वयं को नहीं गिना, तो उसने बताया कि 9 ही हैं, 10वां नहीं है। तो दूसरे बच्चे ने भी अन्य बच्चों को गिनना शुरू किया या गिना। तदा अपि 9 एव आसन, तब भी, अपि मतलब भी, तब भी 9 एव आसन, 9 ही थे। कि जब दूसरे बच्चे ने भी, उसने कहा कि अच्छा ठीक है लाओ मैं गिनता हूँ, तो जब उसने भी गिनना शुरू किया तब भी 9 ही थे, क्योंकि उसने भी 1 से लेकर के 9 तक ही गिना और स्वयं को नहीं गिना। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् 10मः नद्यां मग्नः। अतः फिर, ते मतलब वे या वे सब या उन्होंने, निश्चय अकुर्वन् किया कि यत् 10मः नद्यां मग्नः कि 10वां जो था वह नदी में डूब गया। नद्यां अर्थात नदी में, मग्नः मतलब डूब गया। कि फिर उन्होंने निश्चय कर लिया, जब सभी बालकों ने बारी बारी से गिना और सब ने यही गलती की कि 1 से लेकर के 9 तक तो गिन लेते थे, लेकिन स्वयं जो गिनने खड़ा होता था वह स्वयं को नहीं गिनता था। तो जब सबने गिन लिया तब निश्चय कर लिया कि हाँ हमारा 10वां साथी जो है वो नदी में डूब गया। ते दुखिताः तूष्णीम् अतिष्ठन्, ते दुखिताः तूष्णीम् अतिष्ठन्, ते मतलब वे सब या वे, दुखिताः अर्थात दुखी होकर, तूष्णीम यानी चुपचाप या मौन होकर या शांत होकर, अतिष्ठन बैठ गए। कि मतलब वे दुखी होकर चुपचाप बैठ गए। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्, तदा तब, कश्चित् अर्थात कोई, पथिकः यानी राहगीर, तत्र मतलब वहाँ, आगच्छत् आया। कि मतलब तभी वहाँ कोई पथिक आया। सह तान् बालकान् दुखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत् कि सह वह, तान मतलब उन,
बालकान बालकों को दुखितान दुखी दृष्टवा मतलब देखकर अपृच्छत पूछा कि सह तान बालकान दुखितान दृष्टवा अपृच्छत कि उसने उन सभी बालकों को दुखी देख करके पूछा कि बालका संबोधन का शब्द है बालका युष्माकम दुखस्य कारणम किम कि बालकों तुम लोगों के युष्माकम यानी तुम लोगों के दुखस्य कारणम किम कारण किम मतलब क्या दुखस्य मतलब दुख का कि हे बालकों तुम लोगों के दुख का क्या कारण है। बालका नाम नायक आकथयत बालकों का नायक बोला कि वयम 10 बालका स्नातुम आगता वयम अर्थात हम 10 बालका स्नातुम आगता कि हम 10 बालक स्नान के लिए आए थे। आगता मतलब आए थे। इदानीम नव एव अस्मा इदानीम अब नव एव अस्मा हम 9 ही हैं। जब उस पथिक ने पूछा कि बालकों तुम्हारे दुख का क्या कारण है तो बच्चों का जो नेता था वो अपने दल का उसने बोला कि हम 10 बालक स्नान के लिए आए थे लेकिन अब हम 9 ही हैं। एक नद्याम मग्न इति हमारा एक साथी जो है वो नदी में डूब गया। तो पथिक तान अगणयत राहगीर उन सबको गिना कि पथिक अर्थात पथिक तान अगणयत पथिक ने तान अर्थात उन्हें अगणयत गिना पथिक ने उन्हें गिना कि तत्र 10 बालक एवं आसन तत्र मतलब वहाँ 10 बालक एव आसन ही थे। एव अर्थात ही आसन मतलब थे कि जब पथिक ने उन्हें गिना तो वहाँ 10 बालक ही थे कि सह नायकम आदि से त्वम बालकान गणे कि उसने नायक को आदेश दिया। राहगीर ने बालक को आदेश दिया या राहगीर ने बच्चों के नायक को आदेश दिया कि तुम बालकान गणे कि तुम बालकों को गिनो। सहतु 9 बालकान एव अगणयत तो उसने तो 9 बालक ही गिने। भाई जब उसने कहा पथिक ने कि तुम स्वयं गिनो बच्चों को तो उसने गिना फिर से तो 1 से लेकर के 9 तक ही गिना कि सहतु 9 बालकान एव अगणयत उसने 9 ही बालक गिने। तदा पथिका अवदत तब पथिक बोला अवदत मतलब बोला कि 10वां तुम अस इति कि 10वें तुम ही हो। तत्श्रुत्वा प्रहिष्टा भूत्वा सर्वे गृहम आगच्छन् कि तत् यह श्रुत्वा मतलब सुनकर प्रहिष्टा यानी हंसते हुए या खुश हो करके भूत्वा मतलब होकर सर्वे मतलब सभी गृहम आगच्छन् घर चले गए। अर्थात यह सुनकर के सभी लोग खुश होकर के घर चले गए। पाठ के अनुवाद के बाद हम आते हैं पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ पर। कठिन शब्दों के अर्थ। शब्द अर्थ। एकदा अर्थात एक बार। इदानीम अब। तीर्थवा अर्थात तैर कर।
नायकः अर्थात नेता, चिरम देर तक, उत्तीर्णा अर्थात पार कर लिया, स्नानाय नहाने के लिए, अपरः अर्थात दूसरा, तूष्णीम अर्थात मौन या चुपचाप, मग्न अर्थात डूब गया, अगणयत अर्थात गिना, स्नात्वा अर्थात नहाकर, श्रुत्वा अर्थात सुनकर। ये तो पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हैं कि एकदा अर्थात एक बार, इदानीम अर्थात अब, तीर्थवा तैरकर, नायक नेता, चिरम देर तक, उत्तीर्णा पार कर लिया, स्नानाय नहाने के लिए, अपरः दूसरा, तूष्णीम मौन या चुपचाप, मग्न अर्थात डूब गया, अगणयत गिना, स्नात्वा नहाकर, श्रुत्वा सुनकर। हम पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के उपरांत पुनः एक बार अपने पाठ का हिंदी में अनुवाद दोहराते हैं, जिससे आपको समझने में और भी आसानी होगी, क्योंकि आपने एक बार इसको पढ़ भी लिया और उसमें जो शब्द हैं जिनके अर्थ आपको नहीं पता है वो भी आपको बताया गया। अब आप सीधे सीधे शब्दों के अर्थ के साथ एक वाक्य में उस वाक्य का हिंदी में अनुवाद समझेंगे कि हमारा शीर्षक है दसमः त्वम असि, दसमः त्वम असि, 10 में तुम हो। कि एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम आगच्छन्, कि एक बार 10 बालक स्नान करने के लिए नदी पर गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्, वे नदी के जल में देर तक स्नान करते रहे, या अकुर्वन् किया कि वे नदी के जल में देर तक स्नान करते रहे, या उन्होंने नदी के जल में देर तक स्नान किया। ततः ते तीर्थवा पारम गता, कि तब वे तैर करके नदी के उस पार गए। तदाम तेषां नायकः अपृच्छत्, तब उनके नायक ने पूछा कि अपि सर्वे बालकाः नदीम् उत्तीर्णा, क्या हम सभी बालकों ने नदी पार कर लिया। तदा कश्चित् बालकः अगणयत्, तब किसी बालक ने उनमें से गिना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इति, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कि जिस बालक ने गिनना शुरू किया वो 1 से लेकर के 9 तक गिना।
स स्वयं न अगणयत, वह अपने को नहीं गिना। अतः स अवदत्, फिर वह बोला कि नव एव सन्ति, नव ही हैं, दसमा न अस्ति, दसवां नहीं है। अपरा अपि बालकः पुनः अन्यान बालकान अगणयत, फिर किसी दूसरे बालक ने गिनना शुरू किया। ऐसे करते करते सभी बालकों ने एक दूसरे को हटा करके स्वयं गिनना शुरू किया, लेकिन जो भी बालक खड़ा होता था गिनने के लिए वह 1 से लेकर के 9 तक गिनता था, लेकिन स्वयं को गिनना भूल जाता था। तो तदा अपि नव एव आसन, तब भी वे 9 ही थे। तो अतः ते निश्चयम अकुर्वन्, तब उन्होंने यह निश्चय किया कि यत दसमा नद्याम मग्न, अर्थात हमारा 10वां जो साथी था वो नदी में डूब गया। ते दुखिताः तूष्णीम अतिष्ठन्, वे दुखी होकर चुपचाप बैठ गए। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्, तब कोई पथिक, पथिक अर्थात राहगीर, उस पथ पर चलने वाला वहाँ पर आया। स तान् बालकान् दुखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्, वह उन सभी बालकों को दुखी देखकर पूछा, बालका युष्माकं दुःखस्य कारणं किम, बालकों तुम्हारे दुख का क्या कारण है। तो बालका नाम नायकः अकथयत्, बालक के नेता ने कहा या बालकों के नेता ने कहा कि वयम 10 बालका स्नातुम आगता, कि हम 10 बच्चे नहाने के लिए, स्नान करने के लिए आए थे। इदानीम 9 एव अस्म, अब हम 9 ही हैं। एक नद्याम मग्न है इति, हमारा एक साथी नदी में डूब गया। तो पथिकः तान् अगणयत्, पथिक उन सभी को गिना। तत्र 10 बालकाः एव आसन्, वहाँ पर 10 बालक थे। सह नायकम आदिशत, उसने बच्चों के नायक को आदेश दिया कि तुम बालकान गणय, कि तुम बालकों को गिनो। सह तु 9 बालकान एव अगणयत, उसने फिर 9 बालक ही गिने। तदा पथिका अवदत्, तब पथिक बोला, अवदत् यानी बोला कि 10वां त्वम अस इति, कि 10वें तुम ही हो। तत्श्रुत्वा प्रहिष्टा भूत्वा सर्वे गृहम् आगच्छन्, यह सुनकर सब खुश होकर घर चले गए। पाठ को पुनः दोहराने के बाद मैं इसे पुनः पाठ का सारांश भी आपको एक बार दोहरा देती हूँ कि कुछ बच्चे हैं वो नदी पर नहाने के लिए आए हैं। घूमते टहलते हुए वो आए और नदी में नहाने की इच्छा हुई, तो सारे लोग नदी में देर तक स्नान करते हैं और फिर नदी तैर करके उस पार जाते हैं। तो उनके नायक ने पूछा, जो बच्चों के दल का नेता था, उसने कहा कि भाई देख लो, हम सारे लोग नदी पार कर गए हैं। तभी उसमें से किसी बालक ने गिना, तो वह 1 से लेकर के 9 तक ही गिना और स्वयं को गिनना भूल गया। तो उसने कहा कि हम 9 ही हैं, 10वां नहीं है। तो इस तरह से फिर किसी दूसरे बच्चे ने कहा कि अच्छा नहीं, तुम हटो, मैं गिनता हूँ। इसी तरह से बारी बारी से सभी बच्चों ने आपस में गिना, लेकिन सब ने वही गलती दोहराई जो पहले बच्चे ने की थी कि जो भी गिनने के लिए खड़ा होता था वह स्वयं को नहीं गिनता था। वह 1 से लेकर के 9 तक के बच्चों को गिन लेता था, लेकिन स्वयं को गिनना भूल जाता था। तो इस तरह से जब उन सभी लोगों ने गिन लिया, तब ये निश्चय कर लिया कि हमारा एक साथी जो है वो नदी में डूब गया, और ऐसा सोच करके वे दुखी होकर के वहीं बैठ जाते हैं। तभी उसी रास्ते में कोई राहगीर आता है और वह उन बच्चों को दुखी अवस्था में बैठे हुए देख करके पूछता है कि भाई तुम लोग इस तरह से क्यों बैठे हो, तुम्हारे दुख का क्या कारण है। तो बच्चों का जो नेता होता है वो बताता है
कि हम 10 बच्चे नहाने के लिए आए थे, लेकिन हमारा एक मित्र जो है वो नदी में डूब गया है। तो पथिक गिनता है तो देखता है कि वहाँ पर 10 बच्चे हैं। वह बच्चों के नेता को आदेश देता है कि तुम गिनो इन्हें। तो जब वह गिनता है तो फिर 1 से लेकर के 9 तक ही गिनता है और अपने को गिनना भूल जाता है। तो पथिक बताता है उसे कि 10 में तुम ही हो, 1 से लेकर के 9 तक तो बच्चे खड़े हैं जिन्हें तुम गिन रहे हो, और 10वां तुम हो जो अपने आप को नहीं गिन रहे हो। तो यह सुनकर के सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको अपना यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा, और बेहतर तरीके से इसे समझने के लिए आप वीडियो देखते समय अपनी किताब अपने पास ज़रूर रखिएगा, और किताब से ही आप अपनी हर एक लाइन का अर्थ वीडियो के साथ पढ़ते चलेंगे तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।